हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप बुक खरीद सकते हैं। जान है तो जहान है। अति व्यस्त समय चक्कर और भौतिक सुख सुविधा की होड़ ने इंसान को मशीनों में बदल दिया है। आराम, शौक और मेल मिलाप जैसे शब्द सिर्फ शब्द रह गए हैं। ये भयंकर भागदौड़ हमारे बैंक बैलेंस को तो बढ़ा रही है, परंतु जिंदगी को घटा रही है। हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि कब किसे निगल ले पता भी नहीं चलेगा। यही समय काम करने के घंटों की आज़ादी नेटवर्किंग प्रणाली की अच्छाई है, तो यही सबसे बड़ी बुराई भी है। अन्य कार्य क्षेत्रों में ऑफिस से लौटने के बाद या दुकान बंद करने के बाद का समय इंसान का अपना समय होता है। सामान्यतः दूसरे प्रणालियों में लोग समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं और सप्ताह में एक दिन छुट्टी जरूर मनाते हैं। नेटवर्कर का कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। काम करने के घंटे भी तय नहीं होते, इसलिए दिनचर्या अत्यंत अनियमित होती है। देर रात तक जागना, कभी भी किसी भी वक्त मीटिंग के लिए तैयार रहना, लगातार यात्रा करना जैसी बातें शारीरिक घड़ी को सेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से कम उम्र में बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। नेटवर्कर्स अपनी सारी बुद्धिमत्ता और व्यस्तता किनारे कर दे और यह बात समझ ले कि एक दिन आपके पास धन तो बहुत आ जाएगा, लेकिन उपयोग करने के लिए शरीर नहीं बचेगा। इन छोटी परंतु अनमोल स्वास्थ्य टिप्स का कड़ाई से पालन कीजिए। पहला, समय पर जागना। शोध कहते हैं कि रात की तुलना में सुबह 3 गुना ज़्यादा सक्रिय मस्तिष्क होता है और रात के 3 घंटे का कार्य सुबह के 1 घंटे के बराबर होता है। यदि आप जीवन में कुछ अतिरिक्त वर्ष जोड़ना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। देर रात के अपने सारे कार्य सुनहरी सुबह में कीजिए। सुबह उठते नहीं बनता, नींद नहीं खुलती जैसे बहाने मत बनाइए, क्योंकि यह कमज़ोर और आलसी लोगों के बहाने हैं। समय पर सोना। सोने का समय ऐसा निर्धारित करें कि कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद हो जाए। जब नींद आ रही हो और कार्य में मन ना लग रहा हो, ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई हो, तो उसी पल कार्य छोड़ दीजिए और बिस्तर पर आ जाइए। दिन में आराम करें 30 से 60 मिनट। पूरा दिन मशीन की तरह चलने की बजाय दिन में जब भी समय मिले 30 मिनट 60 मिनट की झपकी ले लीजिए। झपकी न संभव हो तो श्वासासन कीजिए। शरीर को शिथिल कर दीजिए। यह बिल्कुल बैटरी को रिचार्ज करने की तरह है। उठने के बाद अद्भुत आनंद और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। यह बिल्कुल एक दिन में 2 दिन जीने की तरह है। एक खेल का शौक पालिए। यदि आप तेज कदमों से 30 मिनट चल सकते हैं तो जरूर चलिए। ये 30 मिनट आपको किसी नई योजना पर चिंतन करने में भी मदद करेंगे और आपके शरीर का भी ध्यान रखेंगे। अक्सर देखा गया है कि यदि इंसान किसी खेल से प्यार करता है हो तो वह खेल कभी उसे बोझ नहीं लगता। मेरी सलाह है कि आप किसी शारीरिक श्रम वाले एक खेल में दिल लगाइए। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस जैसे खेल आपका मन भी हल्का करेंगे, मांसपेशियों को मजबूत करेंगे और शरीर के कोने कोने में रक्त का प्रवाह बढ़ाएंगे। इस खेल को नियमितता देने के लिए आप एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, ताकि कभी आप आलस्य दिखाएं तो वो आपको ले जाए और आलस्य दिखाए तो आप उन्हें ले जाएं। एक अनिवार्य छुट्टी। भले ही नेटवर्क प्रणाली में काम के घंटे तय न होने की वजह से पूरा दिन छुट्टी की तरह लगता हो, लेकिन फिर भी सप्ताह में किसी भी एक दिन छुट्टी फिक्स कीजिए।
उस दिन नेटवर्किंग से जुड़ा कोई भी कार्य मत कीजिए। उस दिन का छुट्टी की तरह आनंद लीजिए। यह छुट्टी आपके परिवार के साथ आपकी आत्मीयता का और तालमेल बढ़ाएगी, और बाकी पूरे हफ्ते उन्हें आपकी कमी भी नहीं खलेगी। ताज़ा खाओ, मस्त रहो। अनियमित जीवन शैली और जहर भरा खान पान, ये हम सब युवाओं का परिचय है। हमने बाहर के भोजन को रोज की दिनचर्या का अंग बना लिया है, जिससे एसिडिटी, सर दर्द, कमजोरी जैसी बीमारियां भी दिनचर्या का अंग बन गई हैं। घर का ताज़ा भोजन खाइए और सेहत की परवाह छोड़ दीजिए। बहुत यात्रा करते हो तो टिफिन ले जाने की आदत डालिए। यदि बाहर खाना भी है तो फल, जूस और सामान्य भोजन लीजिए। जंक फूड को मैं जंक फूड कहता हूँ। ये पूरे शरीर में जंग लगा देता है, और इसकी वजह से बाद में बीमारियों से जंग लड़नी पड़ती है। सच यह है, जंक फूड लोग स्वाद की वजह से नहीं, स्टाइल और फैशन की वजह से खाते हैं। कीटनाशक और कार्बोनेटेड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स का पर्यायवाची शब्द है कीटनाशक। ये ताज़ा रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है। हैरानी की बात है कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को गंदगी समझकर हम बाहर निकालते हैं, उसी कार्बोनेट पानी को पैसे से खरीद कर पीते हैं। रामदेव बाबा बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स टॉयलेट साफ करने का शानदार माध्यम है। सोचिए, आप और हम क्या पी रहे हैं। हंसो और मर जाओ। गत दिनों एक पुस्तक मैंने देखी जिसका शीर्षक था हंसो और मर जाओ। फिर ओशो की हंसी पर कई किताबें पढ़ी। फिर मैंने खुद को और आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। वाकई यह सच है, हंसी कहीं खोती चली जा रही है। आदमी आजकल हंसता भी संकोच में है। सोचता है जोर से हंसूंगा तो लोग कहेंगे मैनर्स ही नहीं है। हंसने की जगह सिर्फ हम दांत निपोड़ देते हैं, और मुस्कुराने की जगह होठ गोल कर देते हैं। हंसी से शानदार टॉनिक और कुछ नहीं। परिवार के साथ कॉमेडी फिल्म देखिए, जिंदा दिल दोस्तों से मिलिए, बच्चों के साथ खेल खेल में हंसिए। इतना हंसिए कि पेट दुखने लगे। इतना हंसिए कि हंसी आपके पैरों में गिरकर बोले मुझ पर दया करो। और देखना, शरीर एकदम फूल की तरह हल्का हो जाएगा। अत्यधिक गुस्सा और हंसी कभी एक साथ नहीं आते। आप गुस्सा कीजिए, हंसी गायब हो जाएगी, और खुलकर हंसिए, गुस्सा गायब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है स्वस्थ रहने और ज़िंदगी जिंदा दिल से जीने की बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके परिवार का वजूद आपसे है। आप ही नहीं तो किस काम की धन संपत्ति। मैंने कोई लंबे चौड़े नियम नहीं बताए, मैं खुद इन नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जुड़ने और जोड़ने के बाद लगातार जीतने के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। ऊपर वाले को मत बोलना। मैं बहुत धार्मिक या रीति रिवाजों वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी पत्नी को हमेशा मेरी इस उदासीनता से शिकायत रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं खुद में परिवर्तन देख रहा हूँ। माँ के अस्वस्थ होने और कुछ पारिवारिक समस्याएं आने के बाद मैं कब ईश्वर के करीब आता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। ईश्वर के बनाए बंदों की मदद मैंने पूरी क्षमता और योग्यता से की। कभी शिक्षा, कभी चिकित्सा, तो कभी अन्य मदों में अपनी क्षमता के अनुसार अर्पण किया। लेकिन मंदिर जाने के नाम से ही मुझे खौफ होती थी। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि लोग अंतिम समय में भगवान का नाम क्यों लेते हैं। ऊपर वाले का सहारा, सब कुछ उसकी मर्जी है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, ये कहावतें क्यों बनी? इन सब के पीछे कुछ तो बात है। उसकी शरण में कुछ तो है जो मन को शांति मिलती है, सोच को बल मिलता है, और विपत्तियों से लड़ने का हौसला आता है। यदि जीवन में चार पैसे कमा लो तो कुछ हिस्सा ईश्वर और उसके रचे काम भाग्यशाली बंदों को अमर अर्पण कर देना। देखना, उसके एवज में कई गुना खुशियां और शांति लौट कर आएगी।
मेरे कुछ मित्रों ने आजकल ईश्वर को प्रॉफिट का बिजनेस पार्टनर बना लिया है। किसी ने 5%, किसी ने 2%, सब ने ईश्वर की अलग अलग हिस्सेदारी रखी है। अपने लाभ में से उतना प्रतिशत हिस्सा ईश्वर और उसके बंदों के लिए ईमानदारी से अलग कर देते हैं। अब जिस बिजनेस में खुद भगवान पार्टनर हो, उस बिजनेस को कौन बिगाड़ सकता है? मित्रों, हो सके तो रोज एक बार अपने आराध्य के चरणों में जाओ। रोज ना हो सके तो जब समय हो तब जाओ, लेकिन सफलता के किसी भी शिखर पर पहुंच जाओ, ऊपर वाले को मत भूलना। और हाँ, चाहे तो तुम भी ईश्वर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। नेटवर्क चेतावनी: किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के लिए लालच, प्रलोभन या रिश्वत मत दीजिए। मेरा अनुभव कहता है कि जिन लोगों को स्मार्ट समझकर जोड़ने में हम अतिरिक्त व धन और श्रम लगाते हैं, अक्सर वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं। उम्मीद के विपरीत कमाल वे लोग करते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था कि ये भी सफल हो सकते हैं। पहचानिए नेटवर्क कंपनी को, फर्जी है या सही, कानूनी है या गैर कानूनी, साथियों का भी भला चाहती है या सिर्फ खुद का। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने इन तथ्यों की जानकारी अवश्य लें। क्या कंपनी सरकार एवं रिसर्च बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है? नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के अधिकांश हिस्सों में वैध व्यापार के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु भारत में इस संबंध में ठोस कानून नजर नहीं आते। नियमों के लचीलेपन की आड़ में कई कंपनियां ग्राहकों को धोखा देकर उनसे रकम उड़ाकर गायब हो जाती है। इस आघात से केवल धन की ही नहीं हानि होती, वरन बहुत से लोगों का करियर भी खत्म हो जाता है। मेहनत से बनाया गया समूह खत्म हो जाता है। यदि आप किसी नई कंपनी से जुड़े हो तो आपको संदेह हो तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी अवश्य मांगें। यदि कंपनी जानकारी ना दे तो उनके लोग गोल मटोल बातें करें तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। यदि कंपनी वैधानिक नंबर और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण आपको देती है या अपनी प्रचार सामग्री में उल्लेख करती है तो आप संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट व ईमेल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। रिजर्व बैंक व कंपनी बोर्ड को पत्र लिख सकते हैं, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत से आप अपने परिवार का भविष्य, समय और धन की बर्बादी सब कुछ बचा सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रवक्ताओं का इतिहास क्या है? क्या वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी साख वाले लोगों द्वारा प्रारंभ की गई है? क्या प्रवर्तकों के पूर्व में अन्य व्यापार थे? यदि अन्य व्यापार थे तो क्या उनमें कोई संदेश बात थी? क्या प्रवर्तक शिक्षित हैं और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? क्या वह परिवार विशेष के लोगों द्वारा नियमित की जा रही है अथवा विशेषज्ञों के समूह द्वारा संचालित की जा रही है? कंपनी की भविष्य की योजना क्या है? इनमें से कुछ सवाल के जवाब आपको कंपनी की वेबसाइट एवं प्रचार सामग्री में मिल जाएंगे। यदि कंपनी के प्रवर्तकों का असफलता का इतिहास रहा, यदि वे शिक्षित नहीं हैं, यदि उनकी आपराधिक या धोखाधड़ी की छवि है, तो इस कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अपने भविष्य को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि कोई दूसरी कंपनी तलाश करें। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला क्या है और कैसी है? यकीनन इस व्यवसाय में उत्पादों से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके गुण होते हैं, परंतु बिना अच्छे उत्पादों से की बड़ी सफलता संभव नहीं है। वह कंपनी बेहतर होती है जिसके उत्पादों का आम लोग उपयोग करते हैं, जिन्हें उपयोग करने के लिए जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन न लाना पड़े। ऐसे उत्पाद जिन्हें महिला, पुरुष और बच्चे उपयोग में ला सकते हैं, उनकी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हों तो वे आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व भारत में कुछ कंपनियों ने वेबसाइट
और स्पैम बेचना प्रारंभ किया था। उन दिनों भारत में बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर था। इंटरनेट के दर्शन तो और भी दुर्लभ थे। ऐसी स्थिति में वेबसाइट कौन बनाता और ई शिक्षा कौन लेता? आम लोगों ने उन दिनों ऐसी कंपनियों को अस्वीकार कर दिया और अधिकांश कंपनियां बंद हो गई। अतः उसी कंपनी से जुड़िए जिसके उत्पाद समय के अनुकूल हो, बहुत पुराने और आउटडेटेड ना हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भविष्योन्मुख भी ना हो, कहीं न कहीं उनकी वर्तमान में भी उपयोगिता हो। कंपनी का प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है? कुछ कंपनियां नए जुड़ने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा शुल्क लेती हैं। शुल्क के बदले या तो हल्के उत्पाद दिए जाते हैं अथवा महंगे उत्पाद दे दिए जाते हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां केवल शुल्क में रुचि रखती हैं, उत्पादों से विशेष सरोकार नहीं होता। ज़्यादा शुल्क देने के बाद आप जल्दी से कंपनी को छोड़ भी नहीं पाते एवं वहीं बन जाते हैं। ऐसी कंपनियां बेहतर हैं जो वाजिब रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती हैं और उनके बदले में लगभग उतने मूल्य के अच्छे उत्पाद देती हैं। प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रारंभिक शुल्क के बारे में वित्तीय संस्थाएं एवं रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता। गत दिनों बहुत सी कंपनियां मेरी नज़र में आई जिन्होंने अपने उत्पाद की कीमत अत्यधिक महंगी रखी है। उन उत्पादों के साथ किसी विदेश कंपनी का नाम जोड़कर उन्हें और भी महंगा कर दिया जाता है। इन महंगे उत्पादों की गुणवत्ता कीमत के अनुरूप नहीं होती। दूसरी ओर मैं ऐसी कंपनियों से वाकिफ हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय ब्रांडेड कंपनियों के साथ विशेष अनुबंध किए और अपने नेटवर्क के जरिए वे ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद बेच रहे हैं। ऐसे उत्पाद आम लोगों द्वारा हाथों हाथ स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे उत्पादों में बिक्री उपरांत सेवा भी उपलब्ध होती है, अतः ग्राहक को भविष्य की चिंता नहीं होती। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से जुड़ने जा रहे हो तो ऐसी कंपनी चुनिए जिनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हों, ब्रांडेड कंपनियों से जिनके अनुबंध हों और जिन उत्पादों से भविष्य में समस्या आने पर सेवा मिल सके। ऐसे उत्पाद लीजिए जो शुद्धता और गुणवत्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसी कंपनी चुनिए जिनके उत्पादों का मूल्य आपको वाजिब लगे। क्या कंपनी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण, सपोर्ट, ट्रेनिंग सिस्टम है? नेटवर्क मार्केटिंग एक अजीब सा व्यापार है। एक ही उत्पाद को हजारों लोग बेचते हैं, एक ही सिस्टम से हजारों लोग जुड़ते हैं, परंतु फिर भी उनमें से कुछ लाखों रुपये कमाते हैं और कुछ निराश होकर व्यापारी छोड़ देते हैं। सच कहा जाए तो यदि व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए सफल नेटवर्क या अपलाइन के नक्शे कदम पर चले तो उसके असफल होने की संभावना कम होती है। ये नियम और सिद्धांत प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार से ही आते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नेटवर्क मार्केटिंग रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग है। यदि प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की उचित सुविधा नहीं होगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इस एक्सीडेंट में आपके साथ दूसरों का भी नुकसान होगा। मैंने स्वयं प्रभावी बोलने की कला, लीडरशिप, इन नेटवर्किंग जैसे विषयों पर खास नेटवर्कों के लिए जबरदस्त सेमिनार तैयार किए हैं। ये सेमिनार उन्हें नए रास्ते दिखाते हैं, निष्क्रिय डाउनलाइन और एसोसिएट को सक्रिय बनाते हैं और पूरे व्यापार में नई जान फूंक देते हैं। सेमिनार में हिस्सा लेकर वापस सक्रिय हुए लोग ईमेल, पत्र और टेलीफोन से मुझसे संपर्क करके जब अपनी भावनाएं बांटते हैं तो मुझे सहसा यकीन नहीं होता कि ट्रेनिंग ऐसे भी कमाल कर सकती है। आप भी पत्र पढ़ेंगे तो आंखें अपने आप ही नम हो जाएंगी। ये प्रशिक्षण, सपोर्ट, ट्रेनिंग सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है। इनके बिना आप कुछ दूरी तो तय कर सकते हैं परंतु शिखर पर नहीं पहुंच सकते। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के पूर्व प्रशिक्षण प्रणाली और उनकी गुणवत्ता के बारे में अवश्य जानकारी करें। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिन कंपनियों ने अभी तक अपने औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बनाए हैं, समयबद्ध
सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया है वे जाग जाए। विश्व की अधिकांश ऐसी नेटवर्क कंपनियां श्रेष्ठतम उत्पादों के बाद भी असफल हो गई जहां प्रशिक्षण को गौण किया गया था। कंपनी का पे आउट भुगतान कैसे होता है? गत दिनों एक कंपनी मेरी जानकारी में आई जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सालाना भुगतान करती थी। उसने प्रथम वर्ष का भुगतान तो किया, परंतु दूसरे वर्ष के अंत तक वह गायब हो गई। सभी कंपनी की अपनी प्रणालियां हैं, कोई 6 माह में, कोई 3 माह में, कोई 1 माह में, तो कोई 1 हफ्ते में भुगतान करती हैं। मेरी व्यक्तिगत राय में 1 हफ्ते, 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह में आपकी आय के चेक आप तक पहुंच जाएं तो बेहतर है। भुगतान पर यदि स्रोत पर भी टैक्स कट जाए और कंपनी आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करे तो कंपनी की प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाएगी। जुड़े हुए अन्य लोगों से जानकारी अवश्य लीजिए कि कंपनी समय पर भुगतान के अपने वादे को पूरा करती है या अक्सर सभी को चेक देकर प्राप्त होते हैं। कंपनी द्वारा कोई न्यूनतम लक्ष्य तय किया गया है? कुछ नई कंपनियां यह चतुराई करती हैं कि एक निश्चित स्तर पर व्यापार जाने पर ही आय देती है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी आय शून्य रहती है। अन्य कुछ कंपनियां एक निश्चित स्तर पर का व्यापार न होने पर पुनः शुल्क भी लेती है। आप ऐसी कंपनी चुनें जहां जितनी भी आप व्यापार करें उसी अनुपात में आपकी कुछ आय हो। यदि आप व्यापार न भी कर पाएँ तो भी कंपनी आपको बाहर का दरवाज़ा ना दिखा सके। वस्तुतः आम सेल्स कंपनी तक नेटवर्क मार्केटिंग में यही फ़र्क है कि आम कंपनी में लक्ष्य प्राप्ति न होने पर कर्मचारी को निकाल बाहर कर दिया जाता है। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग में लक्ष्य का दबाव न होने से व्यक्ति निखर कर कार्य करता है। यदि लक्ष्य न भी प्राप्त हो तो कोई उसे बाहर नहीं निकाल सकता।